अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 3 अक्टूबर बरोज जुमा अडयाला जेल के बाहर जी मौजूद हैं जज शाहरुख अर्जमंद अडयाला जेल गए हैं और अचानक फिर जज शाहरुख अर्जमंद अडयाला जेल से बाहर भी आ चुके हैं। आज सुबह से ही खबरें चलना शुरू हो गई थीं कि आज तोशाखाना 2 के अंदर इमरान खान को सजा सुना दी जाएगी। अगरचे इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आज शदीद बारिश थी, उसके बावजूद हम फौरी तौर पे अडयाला जेल के बाहर पहुंचे कि आज इमरान खान को तोशाखाना 2 के अंदर सजा सुना दी जाएगी। लेकिन ऐसा क्या हुआ है कि अचानक सजा होते होते टल गई है? इस हवाले से इस वीडियो के अंदर बड़े इंकशाफात आपके सामने रखने हैं। और फिर अली अमीन गंडापुर, खान का टाइगर, खान का लगाया हुआ वजीर आला किस तरह खान के साथ एक दफा फिर से धोखा कर गया है, 2 नंबरी कर गया है, गद्दारी कर गया है, इस सवाल से भी बात करनी है। और कुछ दीगर बड़ी अहम खबरें हैं वो भी आपके सामने रखनी है। देखिए जी, तोशाखाना 2 का ट्रायल पिछले कई दिनों से जो चल रहा है और बड़ी तेजी के साथ चलाया जा रहा है, ऐसा लग रहा था कि दिन रात जिस तरह से समातें हो रही हैं कि जल्दी में खान को सजा सुनानी है। और फिर वो भी खबरें चलना शुरू हो गई ना कि खान को जी अडयाला जेल से मुंतकिल करना है, किसी कासम मार्केट के अंदर, किसी प्राइवेट रेस्ट हाउस के अंदर खान को मुंतकिल कर देना है, फिर मुलाकातों पर पाबंदी हो जानी है, इसलिए फौरी तौर पे खान को सजा सुनाई जाए। अच्छा, आज क्योंकि आखिरी गवाह जो नैब के तफ्तीशी हैं उन पर जिरा मुकम्मल होनी थी और तैयारियां तमाम तर मुकम्मल थी। कल समात मुलतवी हुई थी और आज दोबारा जुमे के दिन की समात रख ली गई थी। आज अचानक जब जज शाहरुख अर्जमंद अंदर चले गए, समात शुरू भी हो गई। अचानक खबर आती है कि इमरान खान के जो वकील हैं कोसैन फैसल मुफ्ती, वो अडयाला नहीं आए और उनके जूनियर वकला की जानिब से बताया गया कि हमारे वकील साहब ने अचानक छुट्टी की दरखास्त दे दी है और केस जो है वो मुलतवी किया जाए। हैरान कुन तौर पे आम तौर पे जो है ना वो समात इस तरह मुलतवी नहीं की जाती। कहा जाता है नहीं जी वो नहीं आना चाहिए था ना, उनको आ जाते, वन साइडेड कार्रवाई हो जाएगी। आपको पता है यहां पे तो जिरा का हक भी नहीं दिया जाता ना, गवाहान पेश करने की भी बेशुमार हमारे सामने केसेस हैं, नहीं गवाहान पेश किए जाते। कहा जाता है भाई ठीक है, अगर आपका वकील नहीं है ना, सरकारी वकील खड़ा कर दिया जाता है। कहा जाता है नहीं सरकारी वकील ही जिरा मुकम्मल करेगा। लेकिन फिर आज अचानक ऐसा क्या हुआ कि वकील साहब, और वो भी इमरान खान के वकील, उन्होंने छुट्टी की दरखास्त दे दी और उनकी छुट्टी की दरखास्त मंजूर भी हो गई ना। अहम चीज ये है कि उनकी छुट्टी की दरखास्त मंजूर भी होगी। जज साहब ने कहा ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है, कल भी नहीं परसों भी छुट्टी है, मंडे का रख लेते हैं, 6 जो है वो अक्टूबर का रख लेते हैं। तो इसका मतलब यह कि बैकडोर बहुत कुछ चल रहा है, पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है। क्योंकि एक हफ्ता पहले यहां पे ताकतवर शख्सियत बैरिस्टर सैफ साहब वो भी तशरीफ लाए थे ना, तो बैरिस्टर सैफ भी यहां पर जो है वो आए थे और उसके बाद अली अमीन गंडापुर भी अचानक आ गए। समात रुकी रही, जज साहब इंतजार करते रहे, सरकारी गवाहान इंतजार करते रहे और जो है वो अली अमीन गंडापुर आ गए। तो इसका मतलब यह कि बहुत कुछ चल रहा है। खान को मनाने की जो है वो कोशिश हो रही है कि अगर अभी भी आप खामोशी इख्तियार कर ले। क्योंकि देखिए, अगर आपको लगता है ना कि इस केस के अंदर फौरी तौर पे जो है वो इमरान खान को सजा सुनानी है और वो ताकतवर यही चाहते हैं, ताकतवर ये नहीं चाहते। ताकतवर तो इतना अरसा जो है वो इमरान खान को जेल में नहीं रखना चाहते थे। वो तो चाहते थे कि एक हफ्ते के अंदर अंदर ही इमरान खान टूट जाएगा और कोई डील बन जाएगी। और इस वक्त देखें, कोई भी पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट हो या हुकूमत हो, वो अफोर्ड नहीं कर सकती। वो ये चाहती है कि इमरान खान के साथ बात की जाए। क्यों बात की जाए? वो इसराइल वाला इशू, वो इब्राहिमी इत्तेहाद, वो सारे अरब मुल्क लाइन में लगे हुए हैं। अब अगर आपने इसराइल को तस्लीम करना है, अगर तो आपने करना है, जो कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने फौरी तौर पर ट्वीट खड़का दिया ना कि वो जी हमें सारे के सारे पॉइंट मंजूर है। वो अमेरिका के अंदर तनकीद हो रही है, फलस्तीन के अंदर तनकीद हो रही है, अरब मुमालिक ने अभी तक एग्री नहीं किया, लेकिन हमने पहले ही एग्री कर दिया ना। हम नहीं कर सकते जब तक सिर्फ एक शख्स कैदी नंबर 804 इमरान खान की हमायत ना हो, तब तक आप चाह कर भी तस्लीम नहीं कर सकते। तो इसलिए मनाने की कोशिश हो रही है और उसी सिलसिले में आज समात भी मुलतवी हो सकता है, वरना तो सरकारी वकील खड़ा किया जा सकता था। उन्होंने कह रहे थे नहीं भाई, आप जो है ना, आपको पता नहीं है केस कंक्लूड हो रहे हैं, अब आप छुट्टियां कर रहे हैं। यानी इस मुल्क के अंदर तो ये सारे ड्रामे हुए हैं ना,
तो ये सब ये हुआ है। और अभी तक अलीमा खान साहबा भी यहाँ पे नहीं पहुंची थी, पीटीआई के वकला और वर्कर भी नहीं पहुंचे थे, उससे पहले ही पता चला समात जो है वो मुलतवी हो गई है। इस वक्त अडियाला जेल के बाद बारिश भी जो है वो शुरू हो चुकी। अच्छा जी, अली अमीन गंडापुर ने कैसे फ्रॉड किया, हमने बारहा इस पर बात की, हमने बारहा आपको रिपोर्ट किया गंडापुर कर क्या रहा है। हमने पेशावर से आपको रिपोर्ट किया, गंडापुर की अच्छी रिपोर्टें नहीं है, लोग गंडापुर को पसंद नहीं कर रहे। अब रात को गंडापुर ने जो वारदात डाली, हमने रात को भी बात की थी, गंडापुर ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त जमा कराई कि मैं जस्टिस याह्या आफरीदी से मिलना चाहता हूं, मैं जस्टिस याह्या आफरीदी से मुलाकात करना चाहता हूं। क्यों? वो मैंने मुलाकात करके ना वो इमरान खान के साथ मुलाकात अरेंज करनी है। अच्छा, इससे पहले भी आपने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था, आपने दस्तखत ही नहीं किए हुए थे, और उसके बाद आप दोबारा आपने रुजू किया। तो पूरी दुनिया जानती है 26वीं तरमीम के बाद जस्टिस याह्या आफरीदी के पास इख्तियार क्या है, यानी जस्टिस याह्या आफरीदी किस तरह से मुलाकात करवा सकते हैं आपकी। वो तो अपनी मुलाकात नहीं किसी के साथ कर सकते, वो तो खुद, यानी वो कहते रहे कि डोगर की सीनियरिटी नहीं बनती, वो कुछ नहीं बिगाड़ सके। और जस्टिस डोगर जब मिले भी, एक वाकया रिपोर्ट हुआ, जस्टिस डोगर जाके मिले याह्या आफरीदी को मुबारकबाद देने के लिए हज की, तो याह्या आफरीदी साहब ने कहा मैं जो है ना वो आपको चीफ जस्टिस नहीं बनाऊंगा। तो डोगर साहब ने कहा भाई आप ना बनाएं, मुझे जो लाए हैं वो मुझे बना लेंगे। तो लिहाजा उस याह्या आफरीदी की तो कोई हैसियत नहीं बेचारे की रह गई होगी 26वीं तरमीम के बाद, और आप कह रहे हैं कि उनसे मुलाकात करके। अच्छा, 8 बजे आपकी मुलाकात हो जाती। मेरे साथ जो है वो हमारे दोस्त सहाफ़ी मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करेंगे कि शाह जी 8 बजे मुलाकात हो गई ना, हम यहाँ अडियाला जेल के बाहर ही मौजूद थे, अचानक गंडापुर पहुंचे, समात रुक गई, जज साहब ने 3 घंटे इंतजार किया, सरकारी गवाह ने इंतजार किया, वकला ने इंतजार किया। अब जब इमरान खान बुला रहा है, इमरान खान कह रहा है कि भाई आओ मेरे साथ मुलाकात करो, वो क्यों नहीं आते? तुम मेरी बहन के बारे में घटिया घटिया बातें भी करते हो, ठीक है मैं अपनी बहन को हटा देता हूं ना, नूरीन नियाजी उनकी जगह पे गुफ्तगू कर लेंगी, मैं अब तुमने मेरी बहन पे इतराज किया है, मैं तुम्हें नहीं कहता। हालांकि लोग बहनों के बारे में बातें बर्दाश्त नहीं करते, ना पंजाब में करते ना केपीके में करते हैं, लोग मुंह तोड़ देते हैं। तो खाने का ठीक है, तुमने कर ली बात, अब जरा आओ मुझसे मिलो। अब कल पूरा दिन पूरा मीडिया इंतजार करता रहा अडियाला के बाहर के अली अमीन गंडापुर आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आए। वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया, सुप्रीम कोर्ट का आपको भी पता है ये गंडापुर कर क्या रहा है, क्या क्या हो रहा है। फैसल भाई, गंडापुर के हवाले से मैं आपको बात बताऊं, शुरू से मैं बात करूंगा। गंडापुर जब गिरफ्तार हुए थे, हम जमान पार्क में थे, मीडिया थी वहां पे, सारा हम भी होते थे। तो गंडापुर साहब रिहाई के बाद जमान पार्क आ रहे थे, तो 15-20 किलो फूल जो है ना वो वहां पे लाके रख दिए, गंडापुर साहब आ रहे हैं। जब इमरान खान साहब अपने कमरे से निकले बाहर और उन्होंने देखा कि ये फूल किस लिए लाए हो, तो उन्होंने कहा गंडापुर साहब के लिए। उसने कहा कि गंडापुर के ये 15-20 किलो फूल उसके दाढ़ी, मूछों और बालों में आ जाने हैं। वो बड़ा बहादुर आदमी है, उसके लिए 4 मन फूल लेके आओ। गंडापुर के लिए 4 मन फूल लेके आए। गंडापुर पे खान ने खुद फूल नचावर किए, खान ने बहुत एतमाद किया उस पर। फिर जो भी हुआ, आहिस्ता आहिस्ता पार्टी पे मुश्किल वक्त आया, गंडापुर खड़ा रहा। जब खान साहब जेल में गए, उसके बाद इलेक्शन हुए, केपी में हुकूमत बनी, तो खान साहब ने कहा कि हमने गंडापुर को सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़वाना है। इस पर पार्टी के अंदर बहुत सारे इख्तिलाफात हुए, इतना कि मुराद सईद ने भी इसके मुखालिफत की कि गंडापुर को केपी में नहीं वफाक में होना चाहिए। ठीक है। तो गंडापुर को वफाक में लाया गया, सूबे में लाया गया, फिर वज़ीर आला बनाया। तो वज़ीर आला बनने के बाद गंडापुर साहब जो है ना मुकम्मल तौर पे फ्लॉप हो चुके हैं। उसकी वजह यह है कि गंडापुर साहब को खान साहब नहीं चाहते इस वक्त की सूबे के वज़ीर आला बने। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन सबसे अहम वजूहात यह है कि वो मुकम्मल तौर पे नाकाम इसलिए हुए कि केपीके में मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा है। उसके लिए जो एपेक्स कमेटी का जो इजलास हुआ था उसमें गंडापुर साहब ने साइन किए थे मोहसिन नकवी और दीगर लोगों के सामने। एक वजह हो गई। बरहा खान साहब ने जेल से कई बार गंडापुर साहब को पैगाम भेजा कि इस ऑपरेशन को रोकें, केपीके में हम ऑपरेशन दोबारा नहीं करना चाहते, ना अपने लोगों पे जंग मुसल्लत करना चाहते हैं। कि गंडापुर साहब विकेट के दोनों तरफ खेलने वाले प्लेयर हैं, वो प्लेयर हैं जिसपे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर एक सहाफ़ी ने गंडापुर से सवाल किया कि खान साहब ने कहा कि विकेट के दोनों तरफ खेलने वाले प्लेयर अब हमारी टीम में नहीं खेलेंगे। तो गंडापुर ने बजाय उसका जवाब देने के, गंडापुर ने उस सहाफ़ी को टाउट कहा, प्लांटेड कहा, बड़ा बुरा बुरा कहा। वो वीडियो भी आप लोगों के सामने आई होगी। दूसरी बात, गंडापुर साहब को अलीमा खान के खिलाफ जो बयान दिए, खान साहब बर्म इसके बारे में जानते हैं अच्छी तरह कि उनकी बहनों के खिलाफ क्या साजिश हो रही हैं। इससे पहले हमने देखा शरफजल मरवत के खिलाफ बहुत सारी शिकायतें खान साहब के पास गई, पार्टी डिसिप्लिन के खिलाफ वर्जी की गई। वो सरफेरे से इंसान थे, जज्बाती थे, नासमझ थे, सियासत में नए नए आए थे और बहुत ऊपर चले गए थे।
तो जब उनके खिलाफ शिकायतें जाती थी तो खान साहब कहते थे कोई बात नहीं, नए उनको मौका देना चाहिए। तो खान साहब उसके बारे में कोई बात नहीं की। जब उसने अलीमा खान साहिबा को टारगेट किया और खान साहब को पता चला तो खान साहब ने उसी दिन अडियाला जेल में शेर अफजल मरवत से मिलने से इनकार किया और दौरान समात उसने जज साहब को कहा कि जज आज की केस के हवाले से आपने ये लिखना है कि शेर अफजल मरवत का ना मेरी टीम से कोई लीगल टीम से ताल्लुक है ना मेरी पार्टी से ताल्लुक है। शेर अफजल मरवत चले गए। जब उसने अली अमीन गंडापुर ने यही किया। ये एक टीम है पूरी, पीटीआई के अंदर एक ग्रुप है, उसको हम मरवत ग्रुप कहें, गंडापुर ग्रुप कहें या कोई तीसरा चौथा ग्रुप कहें, ये वो ग्रुप है। उन्होंने क्या किया कि पहले मरवत के जरिए उसने अलीमा खान को टारगेट किया और टारगेट करने की वजह भी मैं आपको बताऊंगा। फिर गंडापुर को लाया गया, गंडापुर ने अलीमा खान को टारगेट किया, खान साहब को शिकायतें लगाई। खान साहब ने कहा चलो ये बात हम दोनों के दरमियान है, वो बात अंदर रह गई, बात खत्म हुई। उसी दिन अलीमा खान मिली तो खान साहब ने अलीमा खान को जो कुछ भी कहा होगा उसकी बहन है। लेकिन जब अलीमा खान बाहर आई उसने मीडिया पे बयान दिया कि खान साहब को मेरे हवाले से ये शिकायतें गंडापुर साहब ने लगाई हैं। बात मंजर आम पे आ गई, मैं मुझे आपको सबको पता लग गया। फिर अली अमीन गंडापुर को खान साहब ने अलीमा खान से मुलाकात के बाद अगले दिन तलब किया कि आप आओ मुझसे मिलो, आपने क्यों ये बयानात दिए हैं। रात को जो वीडियो पैगाम जारी किया गंडापुर ने, ये किसी के कहने पे जारी किया। गंडापुर इतना तगड़ा बहादुर नहीं है, नहीं तो 5 महीने साल पहले ये कर सकता था। वो तो परेशान था जब खान से मिलके गया था, तालों कमरों में बंद कर लिया खुद को, नंबर बंद कर दिए थे। और सबसे मजे की बात सुनो, गंडापुर अभी सुप्रीम कोर्ट के पीछे छुप रहा है कि मुझे मुलाकात की इजाजत देनी चाहिए, यहिया अफरीदी को जैसे आपने कहा मुलाकात करना चाहता है। ये बहाने हैं सारे, ये सारे बहाने हैं। वो खान के सामने जाना नहीं चाहता। जब लास्ट टाइम गंडापुर इमरान खान से मुलाकात की थी, ना ये सहाफ़ी आपको बताएंगे, ना ये गंडापुर खुद आपको बताएगा, ना ये अलीमा खान आपको बताएगी। लेकिन हकीकत ये है कि गंडापुर की भरपूर क्लास ली है खान साहब ने। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। अफगानिस्तान के जो महाजिरीन हैं उनकी वापसी, मिलिट्री ऑपरेशन KPK में, सूबे में। जो सबसे अहम बात मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, ये आइंदा आने वाले 10-15 दिनों में आपके सामने आएगी कि KPK के बहुत सारे लोग जो हैं वो ना वजारतों से इस्तीफे देने जा रहे हैं, बल्कि उन्होंने असम्बलियों से भी इस्तीफे देने हैं, जिसकी क़यादत जुनैद अकबर, असद कैसर करने जा रहे हैं। और ये वो ग्रुप है जो इमरान खान का ग्रुप है। बाकी जो भी ग्रुप आएंगे वो फ्लॉप होंगे। गंडापुर साहब इमरान खान साहब को जब भी अडियाला जेल में मिलेंगे फैसल भाई, तो उस दिन अली अमीन गंडापुर से इस्तीफे का मुतालबा होगा। और ये मुतालबा इससे पहले भी हो चुका है। वो मुतालबा गंडापुर से जब किया गया तो गंडापुर साहब ने कहा खान साहब मैंने बहुत कुर्बानियां दी हैं ये वो, लेकिन अब ऐसे नहीं चलेगा। पूरे का पूरा सिस्टम नंगा हो चुका है, PTI के अंदर गद्दार नंगे हो चुके हैं। और वो बंदा कैदी 804 जो तने तनहा लड़ रहा है इन कुव्वतों से, इन रियासत के गद्दारों से, वो बंदा सब कुछ जानता है। और ये मुल्क उस वक्त ठीक होगा जब वो बंदा बाहर आएगा। जैसे आपने कहा ईरान, इसराइल, फ़लस्तीन का मसला है, ये भी खान साहब की वजह से अटका हुआ है। जिस दिन खान साहब ने एक काल दी, यकीन मानो कश्मीर में जो कुछ आज हो रहा है आज़ाद कश्मीर में, ये इस्लामाबाद में होगा। चलें शायद, शुक्रिया। क्योंकि नाजरीन देख रहे हैं इस वक्त, शायद नाजरीन को नजर भी आ रहा हो, यहाँ पे शदीद जो है वो बारिश शुरू है और इस बारिश के खड़े होकर ही हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे। आपको मुख्तसर बता दूं, खान साहब काफी गुस्से में भी हैं और खान साहब काफी खुश भी थे। खान को जब बताया गया ना कि जूते खड़े किए गए हैं तो खान खुश था। खान कह रहा था मैं कह रहा था ना कि ये जो टाउट बने हुए हैं इनका यही हाल होगा। खान ने बारह कहा मैंने कहा था ना, मैंने कहा था ना, मैंने कहा था ना कि इनके साथ यही होगा। मैंने इनको कहा था अवाम की आवाज़ सुनो, मैंने इनको कहा था हकीकी अपोजिशन करो, मैंने इनको कहा था मुजामत करो, इन्होंने नहीं की। ये जूतों के ही लायक हैं। बहरहाल यहाँ पे अब बारिश तेज हो चुकी है, अडियाला में समात मुलतवी हो चुकी है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को भी आज बड़ा रिलीफ मिला है सिंध हाई कोर्ट से, आईनी बेंच से। और अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से उनके हक में फैसला आया तो अब ताकतवर भी जो उनके पीछे लगे हुए थे पीछे हटना शुरू हो गए। बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारी कहानियां अडियाला से जो हम हर रोज देखते हैं, आपको रिपोर्ट करते हैं। बहुत सारी चीजें रिपोर्ट नहीं कर पाते, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। अभी यहाँ अडियाला समात मुलतवी, जज साहब जा चुके हैं और शदीद यहाँ पे बारिश है। हम आपको इसी तरह रिपोर्ट करते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।